Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ जो भी एमसीक्यू हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है, ये सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या हायर की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो, समाज शास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सब में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैं उसी तरह के क्वेश्चंस रखती हूँ जो कि सभी के काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। इससे पहले जो पुराने एमसीक्यू का क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग देख लें। क्वेश्चन था, समाज का दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया। समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए तो इसका आंसर मिल जाएगा। समाज को लोक और नगरीय समाज में किसने बांटा है। दुर्खिम ने किसमें बांटा है, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज में बांटा है। टानिज महोदय जेमेनशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट समाज की बात करते हैं। स्पेंसर सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो रेडफील्ड महोदय लोक एवं नगरीय समाज की बात करते हैं। 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ए मैक्स ब्लैक, बी मैलिनोवस्की, सी एस.एम. लिप्सेट, डी मैरियन जे लेवी। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की बुक के लेखक हैं आपके मैरियन जे लेवी, ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी, मैरियन जे लेवी। इनकी यह बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोलिस का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है। ए डी.एन. मजूमदार, बी एस.सी. दुबे, सी जी.एस. घुरिये, डी के.एम. कपाड़िया। तो अगर हम देखें तो कोलिस, महादेव कोलिस का अध्ययन जी.एस. घुरिये महोदय करते हैं। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। एस.सी. दुबे समीर पेट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ए डेविड धर्वे, बी फ्रेडरिक जेमेसन, सी जे.एफ. लियोटार्ड, डी जे हेबर मास। तो क्या कहते हैं कि यह किसने कहा कि ज्ञान की स्थिति, जैसे ज्ञान में बदलाव आता है वैसे ही एक उत्तर औद्योगिक समाज में, एक समाज क्या है उत्तर औद्योगिक समाज में प्रवेश करता है। अर्थात उत्तर औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, ज्ञान की स्थिति है, ज्ञान है। और संस्कृति जो उस समय का जो कल्चर होता है वो उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ज्ञान के होने से उत्तर औद्योगिक समाज बनता है और वहाँ का जो कल्चर है वो आधुनिक उत्तर आधुनिक में बदल जाती है। तो ये इस तरह की प्रस्थापना, इस तरह की अवधारणा की बात जे.एफ. लियोटार्ड करते हैं। 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। वो कहते हैं कि जो हमें जो आधुनिक समाज है, औद्योगिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज में जो बदल रहा है, इसका मुख्य कारण ज्ञान है। ज्ञान क्या है, पहले ज्ञान उत्पादन होता था, अब ज्ञान क्या है, बिकता है। जैसे कि हम अंतरिक्ष पे जाते हैं तो अंतरिक्ष पे जाने के लिए क्या है, अब एजेंसी बनी हुई हैं, मशीनों की एजेंसीज अलग हैं। तो विशेष कंपनियों का इसका ठेका दिया जाता है। तो ये प्राइवेट कंपनियां जाती हैं, ज्ञान लेके आती हैं, फिर वो गवर्नमेंट से टाई अप करती हैं। तो क्या है, ज्ञान का यहाँ क्रय विक्रय होता है, ज्ञान की साझेदारी होती है। तो ज्ञान इनमें कहते हैं कि लियोटार्ड कहते हैं ज्ञान मुख्य रूप से उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। 3 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ए 15%, बी 2.5%, सी 2%, डी 7.5%। तो अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जनजाति का प्रतिशत कितना है नौकरी में, 7.5%। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पंचशील उपागम का प्रस्ताव दिया गया है।
पंचशील उपागम? ए एल्विन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एस.सी. डुबे, डी जे.एच. हटन। तो यहाँ पंचशील उपागम की बात नेहरू जी करते हैं। 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। एलवी महोदय राष्ट्रीय उपवन की बात करते हैं, जनजाति से संबंधित यह है, और नेहरू जी पंचशील उपागम का प्रस्ताव देते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक ने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? ऑप्शन ए है अगस्त कांट, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन ए अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाता है डी हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि यहाँ समाज को क्या है एक सावयव के रूप में कौन बात करता है? स्पेंसर महोदय करते हैं। अगर हम देखें तो अगस्त कांट भी समाज को सावयव के रूप में मानते हैं, दुर्खीम महोदय भी सावयव के रूप में मानते हैं, लेकिन इस ये जो सिद्धांत है या फिर समाज को पूर्णतः सावयव के रूप में सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है। 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? ए मैकिम मेरियट, बी एम एन श्रीनिवास, डी रॉबर्ट रेडफील्ड, सी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी मिल्टन सिंगर। तो अगर हम देखें तो लघु समाज और बृहद समाज की बात हो रही है, लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है? ए मैकिम मेरियट, बी एम एन श्रीनिवास, सी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी मिल्टन सिंगर। तो अगर हम यहाँ देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण की बात हो रही है और परंपरा की, लघु परंपरा और बृहद परंपरा। तो इसके पहले हमने एमसीक्यू में देखा था कि रेडफील्ड ने कृषक समाज और नगरीय समाज की बात करते हैं, तो वहीं वो लघु परंपरा और बृहद परंपरा की भी बात करते हैं। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कुदुबिस जनजाति समुदाय पाया जाता है? कुदुबिस जनजाति समुदाय कहाँ पाया जाता है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सी गोवा। कुदुबिस जनजाति समुदाय गोवा में पाई जाती है। केरल में नायर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और मेघालय में खस जनजाति पाई जाती है, खस कुकी वगैरह जनजाति पाई जाती है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हर्बर्ट स्पेंसर समाजों के वर्गीकरण में सम्मिलित है? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का जो वर्गीकरण किया है उनमें क्या क्या सम्मिलित है? एक है सरल समाज, दूसरा है संघर्षशील समाज, तीसरा है औद्योगिक समाज, चौथा है सामंती समाज। स्पेंसर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, मैंने बताया है, पूरी व्याख्या के साथ बताया है कि सरल समाज हर्बर्ट स्पेंसर ने किस तरह के समाज की बात की है। तो वो मुख्य रूप से सरल समाज की बात करते हैं, संघर्षशील समाज की बात करते हैं, औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। समाज का 2 तरीके से वर्गीकरण करते हैं, एक के संघर्षशील समाज, औद्योगिक समाज करते हैं, फिर एक तरफ वो हपाई सोसाइटी की बात करते हैं, फिर एक तरफ वो सरल समाज, सम्मिश्र समाज, दोहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज की बात करते हैं। 3 तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो यहाँ सरल समाज भी उनके जो दूसरा तरह का वर्गीकरण है इसमें से आ जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ सी। सामंती समाज की चर्चा नहीं करते हैं, सामंती समाज की चर्चा मार्क्स महोदय इत्यादि अन्य लोग करते हैं। तो 9 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स ने समाज का अध्ययन किस रूप में किया है? ए संपूर्णता के रूप में, बी अवधारणात्मक रूप में, सी पद्धति शास्त्रीय रूप में, डी तथ्यपरक रूप में। तो यहाँ मार्क्स ने समाज के जो अध्ययन किया वह किस रूप में किया? संपूर्णता के रूप में किया है। पूरे समाज के बारे में वो अध्ययन करते हैं। पद्धति शास्त्रीय रूप में वो कौन करते हैं? वेबर महोदय करते हैं। समाज को क्या करते हैं? अध्ययन करने के लिए पद्धति शास्त्रीय रूप में करते हैं। तथ्यपरक समाज को सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? दुर्खिम महोदय करते हैं। तो यहाँ 10 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवन रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। विचार इंगित करें। यह बात किसने कही है कि जीवन क्या है? कोई वस्तु नहीं है। जीवन जो हम जीते हैं वो क्या है? एक प्रोसेस है। उसी तरह से समाज कोई वस्तु नहीं जिसको हम देख सके, वो भी क्या है? एक प्रक्रिया है सामाजिक संबंधों को स्थापित करने का। यह किसने कहा है? ए F.J. राइट, ऑप्शन बी बोटोमोर, ऑप्शन सी ड्यूटर, ऑप्शन डी एलेक्स एंकल्स। तो इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर आएगा। आज का जो MCQ है आई थिंक आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।